अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? आज का जो ये सेशन है, इट्स नॉट अ क्लास और मैं कोई चीज़ पढ़ाऊंगा नहीं रिगार्डिंग योर कोर्स। ये हमारे नॉर्मल सेशंस होते रहते हैं। इस दफ़ा 11 का ये पहला सेशन हो रहा है और आगे भी इंशाल्लाह इस तरह के सेशन होंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। जो टॉपिक मैंने फील किया है, जो कि बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर हमें एक चीज़ में मसला आ रहा है, वो ये है कि हमारी डेली रूटीन की टाइम मैनेजमेंट नहीं है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर सर हमें कोई टॉपिक याद करने की कोई टिप्स दे दें कि हमारा टॉपिक हमें याद नहीं रहता। मतलब कहने का ये हुआ कि बहुत सारी जब डिराइवेशंस आती हैं तो सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। अगर कि मैं फिजिक्स की बात करूं, मैथ्स की बात करूं तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि मिक्सअप हो जाते हैं। उस वक्त तो एट द स्पॉट तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है, एक हफ्ता गुजरता है, 15 दिन गुजरते हैं, हमें वो चीज़ थोड़ी सी लाइट हो जाती है, थोड़ी सी ब्लर हो जाती है हमारे माइंड सेट में, यानी कि वो हमें क्लियर नहीं रहती। कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे हम लोग परफेक्टली इन सबको कर सकें। ठीक है, ओके जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आई एक्सप्लेन। ओके जी, राइट, सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर के देखा जाए ना, तो आपको जो सबसे पहला पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं कि यस, मोस्ट फेस प्रॉब्लम नाउ डेज। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को लाइक कह सकते हैं कि जो सबसे टफ टाइम मिल रहा है वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, यानी कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपने डेली रूटीन को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये सारी टेंशन है कि जब आप डेली रूटीन्स को मैनेज करते हैं ना, तो आप लोगों को एक ये हेट मिलता है कि या तो आप कॉलेज का पढ़ेंगे, या आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, या आप सेल्फ स्टडीज करेंगे। तो ऐसे मौके पे कुछ कंफ्यूजन ये हमें फील होती है कि यार अगर के हम लोग मिसाल के तौर पर लाइक कह सकते हैं कि अपनी डेली क्लास जो हमारी कॉलेजेस में होती हैं, हम अगर कॉलेज को छोड़ दें और घर में खुद बैठ के पढ़ें ऑनलाइन क्लास या कोई एकेडमी से, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो क्या सर आप ऐसा रेकमेंड करेंगे? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, यानी कि स्ट्रेट नो। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं और एक दिन के अंदर आप कितना पढ़ सकते हैं या कितना पढ़ते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग इज ऑन, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अच्छा जी। अब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आप लोगों को अगर के सिंपल लाइक कह सकते हैं कि सिनेरियो से बताया जाए, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो मतलब कि एक सीन बनता है, वो सीन ये होता है कि सिंपल एक हफ्ते के अंदर 5 दिन आपने कॉलेज जाना होता है और 2 दिन छुट्टी होती है। ठीक है, मतलब कि सैटरडे ऑफ होता है, ऑन नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस आपका ऑफ रहता है। कभी कभार या कुछ बच्चों का जो वो है सैटरडे है, वो बेसिकली आपका क्या रहेगा, वो आपका सैटरडे ऑन रहेगा। तो ऐसी लाइक कह सकते हैं कि सिचुएशन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने दिनों को मतलब कि साइड पे कर लें। ठीक है, मैं साथ ही लेकिन हमारा ऑन है, हर हफ्ते सैटरडे ऑन है। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनको ऑन होगा, लेकिन 80% लोगों को ऑफ है या 90% लोगों को ऑफ है। आपने जो है वो लाइक कह सकते हैं कि मतलब इसको समझना है कि यार आपका जो सैटरडे होता है ना, वो मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो ऑफ है, लेकिन चलो ऑन भी है तो कोई टेंशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, सिंपल सीन ये होता है कि जब आप किसी भी लाइक कह सकते हैं कि अपने रूटीन को सेट करने की कोशिश करते हैं और उसमें जो सबसे मुश्किल काम होता है अपनी सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम निकालना। ठीक है, क्योंकि आपके कॉलेजेस में कोर्सेज जा रहे हैं, तो आपका आधा दिन तो वहां पे चला जाता है। उसके बाद एकेडमीज में भी कोर्सेज जा रहे हैं, तो वो भी एक्टिव लर्निंग होती है, उसमें भी लाइक कह सकते हैं आपका सारा टाइम पूरा हो जाता है, पीछे आपकी सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम नहीं बचता। ठीक है, तो उस चीज को जरा देखेंगे। याद रखें कि अगर के आपका जो मैं लास्ट में Q&A करूंगा, आपके क्वेश्चंस में लास्ट में लूंगा, पहले मेरी कहानी थोड़ी सी सुन लें, मैं आपको लास्ट में टाइम दूंगा तो आप लोग अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके जी। ठीक है, हमारा फ्राइडे सैटरडे और संडे ऑफ है। अब देखो ऐसे बच्चे भी इनका फ्राइडे भी साथ ऑफ है। सीन ऐसे का होता है कि आप सबसे पहले इवेल्युएट कर लें कि आपके जो 5 वर्किंग डेज होते हैं और 2 आपके लाइक रिलैक्स डेज होते हैं। 5 वर्किंग डेज में आपने एटलीस्ट सेल्फ स्टडीज के लिए कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 आवर्स आपने निकालने, कम से कम 3 घंटे निकल आते हैं। ठीक है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है।
अगर कि मैं बात करूं नवंबर तक की या दिसंबर तक की, तो दिसंबर तक आपके कोर्सेज एक दफा कवर हो जाएंगे, ठीक है। कॉलेजेस में जनवरी फरवरी तक होते हैं, लेकिन हमारे जो हैं वो दिसंबर तक हो जाएंगे। तो मैं अपने एक माइंडसेट से बताऊंगा कि अगर एक बच्चा जिसने जून जुलाई से स्टार्ट ले लिया और वो कोर्स को लेके जा रहा है, ठीक है, और कोर्स आपके पास आगे जिस वक्त जा रहा होता है, तो आपका जो टारगेट होता है वो ये होना चाहिए कि यार जो डेली मैंने पढ़ लिया है वो मुझे आना चाहिए, ठीक है, पहली बात। फिर मैं बाद में बताऊंगा कि याद कैसे रखना है, वो फिर मैं चीजें बाद में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन पहले ये तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि रोज का काम रोज। अगर कि तुम्हें कॉलेज का लेक्चर याद हो गया है या डेली क्लास का लेक्चर याद हो गया है, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। मतलब कि तुम्हारी साइंसेस जो हैं वो पूरे वीक चलेंगे और तुमने क्या करना है, तो तुम्हारा गोल क्या होगा कि यार सिंपल वे में मतलब कि ना तुमने जो डेली बेस का टॉपिक है वो याद करना है, ठीक है। अब एक पीरियड हो रहा है, एक क्लास हो रही है, और उस क्लास के अंदर आपने क्या किया कि आपका मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है टर्मिनोलॉजी, रिसेंटली अभी हमने पढ़ा है टर्मिनोलॉजी, तो आपको क्लास के अंदर वो टॉपिक याद हो गया। अब वो जब याद हो जाता है, समझ आ जाता है, तो आपको सिर्फ हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं बुक से टैली करके उसको माइंड में बिठाने के लिए, जिसको याद करना कहते हैं। अगर के उस याद करने को पक्का करना है तो सिर्फ एक दफा उसकी प्रैक्टिस कर लो रिटर्न में, दैट्स इट। सेम इज द केस लाइक कह सकते हैं फॉर केमिस्ट्री एंड सेम फॉर द बायोलॉजी एंड सेम फॉर द मैथमेटिक्स। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि रोज का काम रोज, बस कोई मतलब कि मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। अब एक बच्चा जिसकी रूटीन दूसरे बच्चे से डिफरेंट होती है, अब हम मुझे कहा जाता है ना कि सर आप एक टाइम टेबल बना दे, यार मैं टाइम टेबल बना के दे दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। बाज बच्चे होते हैं वो रात 10 बजे सो जाते हैं, बाज बच्चे होते हैं वो रात 12 बजे सोते हैं, जो एवरेज सोने का टाइम है वो 12 बजे है, ठीक है। और बाज बच्चे होते हैं वो 2 बजे सोते हैं, लेकिन वो उनकी रेशो कम है, ठीक है, सुबह कॉलेज जाना होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए ना, तो आपने माइंड में क्या रखना है, आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि यार मैंने जो काम कर ली है वो काम मुझे आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं कंफर्म होता हूं कि यार ये चीज मैंने 110% डिलीवर की है, ये समझ आ गई है, ठीक है, ठीक है, ये मतलब कि मेरी तरफ से कोशिश होती है। अब ऐसे में स्टूडेंट अगर के 100% नहीं भी समझा तो एटलीस्ट 80% 70% समझा हुआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यार आपने चीज कंसल्ट कहां से करनी है, आपने पढ़नी कहां से है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे 3 सब्जेक्ट मेन है साइंसेस के, कॉलेज में अगर एक चीज समझ आ रही है केमिस्ट्री की, तो वो चीज तुम्हें मतलब कि डेली बेसिस का काम डेली बेस पर होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो इस चीज को कंफ्यूज नहीं करो कि यार मुझे पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। पहले तो एक मेंटेलिटी से बाहर आ जाओ कि सर मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? आप जो अगर आपने क्लास में पढ़ ली है वो चीज और 6 चैप्टर आपको समझ आते हैं, याद भी करनी है, तकरीबन मिक्सअप हो रहे हैं वो फिर एक अलग स्टोरी है, उसको देख लेंगे, लेकिन आपको समझ आते हैं, आपको पता है कि यार क्या क्या हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपके लिए कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज को इशू अगर बनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका अपना ही नुकसान होता है, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी के लिए जो टाइम मिलता है ना, टाइम हमारे पास होता है, तो एक सब्जेक्ट के लिए एक टॉपिक रख लो दिन का, ठीक है। साइंसेस मेन होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर के एक सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट एक बड़ा टॉपिक और छोटे 3 टॉपिक्स दिन के रख लो, तो आपका जो रात को जो टाइम बचता है, मतलब कि आप अगर के लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉलेज से आप घर आ गए हैं, ठीक है, लेट्स से स्टार्ट लेते हैं 2 बजे के टाइम से, तो 2 बजे से आप मतलब कि 3 बजे तक थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, खाना वाना खाते हैं, इधर उधर होते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा एक आधा घंटा घंटा जो है थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। उसके बाद लाइक कह सकते हैं आपके पास फिर भी 5:30 बजे तक टाइम होता है, ठीक है। तो उस टाइम के अंदर अगर के आप कुछ कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको अगर के दोपहर के वक्त आप सो रहे हो, मतलब कि टाइम टेबल में अगर आपको लगता है कि दोपहर के टाइम पे आपने सोना है, तो फिर आपने अपनी बात की टाइमिंग रात 12 बजे तक एक्सटेंड कर लेनी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने दोपहर को सोना है, आराम करना है। लेकिन अगर के आपको लगता है कि दोपहर को 2-3 घंटे मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, क्लासेस 5:30 बजे हमारी स्टार्ट होती हैं, मैं अपनी क्लासेस और अकेडमी के हिसाब से बात करूंगा कि बाकी अकेडमी भी लाइक इसी टाइम पे स्टार्ट होती हैं, तो आपको पता होगा कि जो बीच की स्लॉट है 2-3 घंटे की, डेली 3 घंटे भी काफी है, सही है। अगर के कॉलेज जा रहे हो साथ और तुम कहते हो नहीं सर मुझे बहुत टाइम नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल हो रही है, तो सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटे मोर देन इनफ होते हैं। अब वो स्लॉट तुम दोपहर को निकालो या वो स्लॉट तुम लोग जो है ना वो रात को निकालो। मतलब कहने का ये हुआ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी क्लासें 10 बजे खत्म हो गई हैं, तो 10, 11, 12, तो ये आपकी लाइक कह सकते हैं कि 2.5-3 घंटे आपके निकल आते हैं, तो 12 बजे तक आपने पढ़ना है, सही है। जवान आदमी के लिए
7 घंटे की नींद काफी होती है, ठीक है ना। मतलब कि हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड बना हुआ है कि नहीं यार बस हमने सोना है। तो जवान आदमी जो कि तुम लोग लाइक कह सकते हैं कि 17-18 साल तुम्हारी उम्र है, कोई तुम्हारी इतनी ज्यादा उम्र अभी नहीं हुई, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपको जो है ना मतलब कि 7 घंटे का टाइम जो है वो आपका ऑलमोस्ट नींद का ठीक होता है, ठीक है। और अगर के दोपहर को सो रहे हो तो फिर रात की टाइमिंग की स्लॉट निकाल लोगे, और अगर रात को जल्दी सो रहे हो तो फिर तुम्हें दोपहर को बैठ के पढ़ना है। ये तो वो टाइम हो गया जो मोटा मोटा मैंने तुम्हें बता दिया। और बीच में जो है वो एक्टिव लर्निंग यानी कि क्लासेस की बात है, तो उसमें तुमने क्या करना है कि उसमें लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि जो टाइमिंग आपकी चल रही है तो वो तो तुमने क्लासेस लेनी है, और कोशिश करो कि जो क्लास में पढ़ा है उसको साथ ही प्रैक्टिस कर लो, एक 10-15 मिनट लगा लो, साथ ही प्रैक्टिस कर लो, बुक से टैली कर लो, और टैली करने के बाद लाइक अपना जो काम है वो कह सकते हैं कि परफेक्ट हो जाएगा, और हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। तो ये हमारे पास ना माइंड में एक होना चाहिए कि दिन में एटलीस्ट रनिंग डेज में सेल्फ स्टडीज के लिए 3 घंटे मिनिमम होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितने तुम निकाल सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन 3 घंटे निकल आते हैं, सही है, 2.5-3 घंटे निकल आते हैं। साइंसेस हमारा मेन फोकस होना चाहिए 5 दिनों में, दैट्स इट। 2 दिन पर आते हैं। 2 दिन हमारे पास क्या होता है, 2 दिन जो होते हैं लाइक कह सकते हैं कि सैटरडे एंड संडे। अब सैटरडे एंड संडे जो है वो पूरा दिन होता है। अब उसमें अगर के तुम्हें ये लगता है कि यार मतलब के ना मुझे मतलब के ना वीक में कोई हेल्दी एक्टिविटी करनी चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप ना लाइक कह सकते हैं कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दो एक मोड में। हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए, हफ्ते में एक दिन होना चाहिए जिसमें 2 से 3 घंटे तुम मतलब कि कोई हेल्दी एक्टिविटी करो। अब तुम्हारे लिए क्रिकेट खेलना हो सकता है, गेम्स वगैरह हो सकती हैं, लाइक किसी जगह को विजिट करना हो सकता है, गार्डनिंग हो सकती है, कोई भी हेल्दी एक्टिविटी वो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगी, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता। वालेकुम अस्सलाम, वो कैसे हो, तस्निया ठीक हो, तो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन अब ये जो वीकेंड्स हैं लाइक इसमें आपको आर्ट्स को मेन फोकस रखना है, ठीक है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे वीकेंड्स पर आर्ट्स को देना है, और उसके बाद जो है जो टाइम बचता है वो टाइम तुमने साइंसेस को देना है। तो एक वीक के अंदर 3 × 5 15 आवर्स आपके रनिंग डेज के हो गए, और वीकेंड में आपके लाइक कह सकते हैं साइंसेस के लिए, एटलीस्ट साइंसेस के लिए आपके 5 और 5 लाइक 10 और 10 और आपके पास जो है ये 15, तो तकरीबन 25 आवर्स बनते हैं क्रेडिट आवर्स। एक हफ्ते में आपने 25 घंटे सेल्फ स्टडीज के देने होंगे, किसको, साइंसेस को, दैट्स इट। क्योंकि साइंसेस टफ टाइम देती हैं और आर्ट्स जो है वो हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि कहानी होगी कि आपने इस तरह से लेके चलना है, वीकेंड्स को कैश करना है, और जो रनिंग डेज है उसमें रिलैक्स होके 2-3 घंटे काफी होता है, ठीक है, सेल्फ स्टडीज के लिए। बाकी जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं कोशिश करो कॉलेज में या एकेडमी में मेंटली प्रेजेंट रहो, और कोर्स के साथ साथ जाते रहो, ठीक है। नवंबर दिसंबर में जिस वक्त कोर्स खत्म हो जाएंगे तो आपके पास माइंड में होगा कि यार मैंने कोर्सेज को खत्म कर लिए। अब तुम एक दूसरे नॉर्मल बच्चे से एक स्टेप अहेड हो, एक आगे हो स्टेप। यार वो समझ रहा है कि यार कोर्स मैंने पढ़ना है अभी, ठीक है, याद नहीं करना, तुमने पढ़ लिया हुआ है, और उसमें तुम्हें 70 to 80% याद हो जाएगा, कंफर्म बात होगी। और बाकी जो मसला होगा वो तुम्हारी रिवीजन में कवर अप पूछेगा, जो कि फरवरी तक तुमने माइंड में टाइम रखा हो, तुम्हारा फरवरी में बिल्कुल 2 दफा रिवीजन के साथ कोर्स खत्म हो जाएगा। पिछली दफा भी हमने यही काम किया था, मतलब कि हमारे बैच में जो स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट मैंने अपलोड करना था, टाइम का इशू था, आज बिजी दिन था, तो उसमें तुम देख सकोगे कि लास्ट ईयर भी मतलब कि यही इसी तरह मैं सेशंस ले रहा था। तो हमारे बच्चे ने माशाल्लाह से लाइक कह सकते हैं कि 500 की क्लाइन लगाई है, ठीक है, और लाइक कह सकते हैं 531 इज अ टॉपर, लाइक टॉप किया हुआ है, और उसके बाद जो है मतलब कि 500 की लाइन है। तो गोल यही था हमारा कि इसी तरह से एक हफ्ते में 25 से 30 घंटे साइंसेस के थे, और 10 से 12 घंटे आपके आर्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात के लिए थे, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसको नोट कर लो। बाकी टाइम टेबल आप कह रहे हो बना दें, तो बेटा मुझे नहीं पता कि आपके घर की रूटीन क्या है, अक्सर मुझे ये कंफ्यूजिंग पॉइंट लगता है हमेशा से। अब आपके घर में किस वक्त सो रहे हो, किस वक्त उठ रहे हो, मुझे नहीं पता। मैं आपको कहूं कि यार आप लेट से 10 बजे सो जाते हो रात को, आप 2 बजे सोते हो, मुझे नहीं पता। बाकी जो आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपके लिए आसानी करने के लिए मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया। आपने अगर के एक वीक में अगर आपको लगता है मंडे ट्यूसडे को मैंने काम नहीं किया, तो फिर आपने वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को आपने जोर लगाना है। आपको खुद ही पता लगेगा मैंने अपने और जो है ना क्रेडिट और सेल्फ स्टडीज के पूरे नहीं किए, मैंने काम नहीं निकाला, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, आपके पास, ठीक है। तो ये सीन है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तुम खुद निकालोगे, मैं कभी भी टाइम टेबल इस तरह बना के नहीं देता, ठीक है।
मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेमवर्क दे दूंगा कि इसमें इतने और आपके लाइक कह सकते हैं कि आपके सेल्फ स्टडीज के इतने जो हैं वो लाइक कह सकते हैं कि आपके जो वो है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि पढ़ने के, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसके लिए एक फ्रेमवर्क देता हूँ, आपने उसको फॉलो करना है और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, रेलेवेंट टॉपिक से क्वेश्चंस करेंगे, इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है और काम बातें ज्यादा है, मतलब कि वो हमने करना है और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओके, आंखों पे जोर पड़ रहा है और ये जो है ना, लेकिन जो कॉलेज में रोज टेस्ट होते हैं देते रहो टेस्ट, कोई मसला नहीं, कॉलेज के टेस्ट कांट डिफाइन योर लाइक कह सकते हैं कि बोर्ड का रिजल्ट। ठीक है, तो देते रहो कॉलेज के टेस्ट, कोई मसला ही नहीं होगा। ठीक है, ओके, बताओ आपके पास, ठीक है, कॉलेज आपके पास सही है। ठीक है जी, सही। ओके, मैं इसको इरेज करके आपको बता दूंगी आपने करना है। ठीक है, ओके, सो नहीं की, लेकिन अब टॉपिक वाइज कर रही हूँ, बट लेकिन मेरे पिछले मैं बता दूंगा उसमें क्या करना है आपने। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा, आसान है। ठीक है, टेंशन ही नहीं, सबसे पहले तुमने घबराना नहीं है बस। ओके, मैंने किसी को रिप्लाई नहीं करा, एक मिनट सबर करो जैफा, सबर करो बेटा, उस तरह को कैसे मैनेज करें, क्लास टेस्ट के साथ आपकी क्लासेस कैसे मैनेज करें। यार शहजादे, ऐसा है ना कि लाइक फोकस भी लूज हो जाता है। ठीक है, कोई मसला नहीं, ओके, तो ये तक आती हूँ। ठीक है, देखो हर बंदे की रूटीन डिफरेंट है, मैं हर एक का मैसेज रीड करूँ डिफरेंट वाइब्स आ रही है मुझे। ठीक है, सबर एक मिनट, अच्छा ओके, एक मिनट सबर करेंगे, हौसला रखेंगे, अभी रिप्लाई मैं नहीं कर रहा किसी को, अभी मेरी बात सुन लो पहले, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात सुनो। ठीक है, ओके, तो ये ये मैं लिखवा रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, बाकी टाइम टेबल मांगते हो तो यार टाइम टेबल मुझे रूटीन नहीं पता हर एक की। ठीक है, आप कहोगे नहीं सब मेरे लिए सेपरेट बना दो, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सीन है, आपके मंडे से टाइम होता है फ्राइडे तक, ये 80% 90% लोगों का ऑन है और सैटरडे संडे ऑफ है। हाँ, कोई ये कहता है मेरा सैटरडे ऑन है, वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, आप उसको सैटरडे को यहाँ पे डाल लोगे, सही है। इसके बाद आपका जो टाइम बनता है, तो डेली बेस पर 3 आवर्स आपने निकालने हैं। ठीक है, 3 आवर्स नहीं निकलते तो आपको फिर अपनी लाइक कह सकते हैं कि ये देखना होगा कि मेरी ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो मेरा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है आपके पास। ठीक है, ओके, सो ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो क्या होता है, लाइक जो 3 आवर्स आपके डेली जो हैं इसमें जब दोगे, ये बेसिकली बात हो रही है किसके लिए, साइंसेस के लिए। ठीक है, साइंसेस के लिए ये डेली है, सही है। तो अगर के मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 3 × 5, ये 15 आवर्स बनता है, 15 आवर्स बनता है। ओके सीन है। इसके बाद अगर के लाइक आपका जो सैटरडे और संडे है, उसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि 5 आवर्स और साइंसेज है। ठीक है, और इसमें बेसिकली आपने क्या करना है कि 2 × 5 के पास आता है, तो ये बेसिकली आपके पास 10 आवर्स बनते हैं। तो एक वीक में 1 वीक फॉर साइंसेस, टोटल टाइम बनेगा आपका 15 आवर्स प्लस 10 आवर्स, ये बेसिकली 25 आवर्स की बात होती है। ठीक है, दैट्स इट। ये लाइक 20 जो 25 आवर्स हैं, ये आपके लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो क्या होगा कि ये आपका वो टाइम है जो आपने हर हालत में निकालना है। अगर कि तुम ये चाहते हो ना, देखो ब्लेम गेम बहुत आसान चीज है, मतलब कि इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम। ठीक है, मुझे छठा साल है, 5 6 साल है अल्हम्दुलिल्लाह। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं हमेशा, एक स्टूडेंट एक्स कैटेगरी और एक स्टूडेंट वाई कैटेगरी।
स्टूडेंट एक्स कैटेगरी वो होती है जो बात सुनता है और समझता है बात को, उसके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं। इस दुनिया में हर एक के साथ प्रॉब्लम्स हैं और स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स हमेशा से होते हैं। कोई एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कहेगा यार मेरे साथ जो है ना वो ज्यादती हो रही है, मेरे साथ जुल्म हो रहे हैं सारे, तो क्या सर मैं मतलब कहना मैं मजलूम हूं। सारों के साथ ऐसा ही हो रहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन स्टूडेंट एक्स को पता है, जो एक्स कैटेगरी का स्टूडेंट है, कि यार मेरे पास दिसंबर तक का टाइम है और मैंने एक वीक के अंदर एटलीस्ट 25 आवर्स की बात करनी है, और हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से निकालने 25 आवर्स निकालने। ये मैं आपको वो प्लान दे रहा हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह ताला आप 95% प्लस में स्कोर कर सकते हो। नहीं नहीं भाई तो 90 प्लस कहीं पे नहीं गया हुआ अगर कि ये प्लान फॉलो करते हो, क्योंकि ये एक पहला प्लान नहीं है, मतलब कि अभी पिछले भी प्लान हुए मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि लाइक स्कोर किया है, 90 प्लस की लाइन लगी हुई है, इजी है। ठीक है, अगर कि ये प्लान फॉलो कर लेते हो तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो ये 3 घंटे सेपरेटली देने हैं। चलो अगर 3 घंटे नहीं दे सकते तो 2 घंटे दे दो, 2 घंटे, बस 2 घंटे किसी भी तरीके से साइंसेस को तुमने देने हैं। 2 घंटे कितने, सिर्फ 2। मेरे ख्याल से 2 घंटे निकल आते हैं कॉलेज के साथ, और उसके बाद लाइक कह सकते हैं कि एकेडमी के साथ, ऑनलाइन क्लासेस के साथ, फिर भी 2 घंटे निकल आते हैं। अगर 2 घंटे दोगे तो लाइक कह सकते हैं कि इसमें से माइनस कर लो, लाइक कह सकते हैं कि ये 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 + 10 आपके पास 20 आवर्स हो जाएगा, मतलब 5 घंटे कम हो जाएंगे। लेकिन 20 आवर्स आपका आखिरी लिमिट है, मतलब कि आपने कम से कम जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ना ये लाइक कह सकते हैं कि 20 आवर्स आपने साइंसेस के लिए कंप्लीटली रखने हैं, बस बात खत्म। ये मैंने कम से कम बताया है, मतलब कि ना ये ऐसा नहीं है कि ये सर इतना ही करना है, मेरी तरफ से डेली तुम 6 घंटे पढ़ो, मतलब कि जितना ज्यादा हो सकता है, लेकिन कितने कम होने चाहिए ये मैंने तुम्हें लिमिट बता दी आपके पास। ठीक है, इस बात को समझ लो। अच्छा जी, तो मैंने जो मुझे पता है यार कि 3 घंटे निकल आते हैं, मुझे अपना वो मत बताओ कि यार लाइक कह सकते हैं कि सर मेरे कॉलेज में ये मसला है, मेरी रूटीन में 3 बजे घर आता हूँ या आती हूँ, लेट्स से XYZ। वो जो वाई कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं वो ब्लेम गेम करते हैं कि यार मेरे पास ये मसला है, कॉलेज में टेस्ट हो रहे हैं, इधर क्लासेस हो रही है, मेरे सब मिक्स अप हो रहा है, टाइम गुजर जाएगा, ऐसा गुजर जाएगा टाइम। अभी देखो गर्मी है ना, ठीक है गर्मी है थोड़ी सी, अभी तुम देखोगे सर्दी आ जाएगी, दिसंबर आ जाएगा, सख्त सर्दी होगी, और उसके बाद फिर जब मार्च आएगा पेपर आ जाएंगे, और मतलब कि टाइम ऐसी तेज से गुजरेगा कि तुम अगर सिर्फ इसी में लगे रहे ना कि यार ये मतलब कि ना ये हो रहा है वो हो रहा है मेरे साथ ये हो रहा है, तो ब्लेम गेम नहीं करनी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मतलब कि मेरे साथ तुम्हारे मसले नहीं है, तुम्हारे मसले जेन्युइन है, तुम्हारे वाकई में लाइक कह सकते हैं मसले हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन असल वो कह सकते हैं ना कि मर्द वो होता है, असल इंसान वो होता है, असल औरत वो होती है या असल लड़की वो होती है जो प्रॉब्लम को डील करे। देखो कभी भी प्रॉब्लम्स को इश्यू नहीं बनाते, प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हर बंदे को पता है यार कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने मतलब क्या लाइक कह सकते हैं कि किस तरफ लेके जाना है, मतलब कि ना अपने इसको किस तरफ लेके जाना है, दैट्स इट। ठीक है, एक शॉर्ट सी अपनी फर्स्ट ईयर की रूटीन मैंने कल मेन क्लास में शेयर की थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, ठीक है, तो लड़कों के मसले मसाइल ज्यादा होते हैं क्योंकि लड़कों ने बाहर जाना होता है, लड़कों का जो एक फ्रेंड सर्कल होता है वो ज्यादा होता है, और लाइक कह सकते हैं कि आई वाज लाइक सोशल टाइप, मतलब कि ना पर्सन के जिसके बहुत सारे दोस्त हैं, कॉलेज के अपने हैं, ठीक है, एकेडमी के अपने हैं, ट्यूशन के अपने हैं, और घर के बाहर जो लोफर लफंगे जो टाइप जो लोग होते हैं वो दोस्त अपने हैं। सही है, लेकिन द थिंग इसके मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। सुबह 7 बजे में उठता था आराम से चिल मॉल, राफे मैसेज बार बार करोगे स्पैम में डाल देगा जूम, तुम्हारा मैसेज मुझे नहीं शो होगा। कोशिश करो कि मैसेज 1 से 2 मत करो, 2-3 मैसेज इकट्ठे करोगे तो स्पैम में डल जाओगे, फिर तुम्हारी आईडी डली रहेगी स्पैम में। ये पहले भी इश्यूज हुए थे बच्चों के, इस चीज को ख्याल रखो, एक मैसेज जो बार बार कर रहे हैं तो ये सीन होता है, तो इस चीज को जरा देखो। मेरी पहले कहानी मेरी सुन लो, दैट्स इट। इस चीज को जरा इग्नोर करो कि इंटरप्ट नहीं करो मुझे कोई भी, ठीक है। मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मैं टाइम दूंगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तुम उस वक्त मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। अच्छा, मैं 7 बजे उठता था, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक मेरा कॉलेज होता, हमारा कॉलेज 1 बजे तक होता था, और 1 बजे तक पौने पौने एक फर्स्ट ईयर की बात करूं, फिर उसके बाद फिर टाइमिंग डिफरेंट थी, तो 1 बजे तक मैं घर आ जाता था। 1 बजे तक घर आना, खाना वाना खाना, आराम से चिल मॉल, ठीक है, थोड़ा टीवी में भी देखना, और तकरीबन 2-3 बजे तक टीवी भी देख कर फ्रेश मैच होकर नमाज वगैरह सब कुछ ओके, उसके बाद 3 बजे एकेडमी का टाइम होता था, तो तकरीबन कोई 2:30 बजे निकलते थे, पौने 3 2:30 बजे निकलते थे, 2:15-3 बजे तक मतलब कि ना पहुंच के वहां पे मैथ्स की क्लास लेते थे। ठीक है, मैथ्स की क्लास ली तो 3:15 से 4:30 तक क्लास होती थी, और उसमें 1 घंटे की ब्रेक होती थी 4:30 से 5:30 तक, यानी कि
4:30 से 4:50 तक ब्रेक होती थी। समटाइम्स मैं घर आ जाता था, घूमता फिरता, और सम टाइम में उधर ही रहता था, या तो फुटपाथ पे बैठा रहा, या उधर मस्जिद होती थी, मस्जिद में जाके बैठ जाता था। ठीक है, और जो चीज उधर मौके पे रिवाइज हो सकी रिवाइज कर ली, नहीं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। वापस आना, तकरीबन दोबारा फिर जो क्लास होती थी 5:30 से 5:30 से तकरीबन कोई 6:15 बजे तक ये टाइमिंग थी, और तकरीबन घर आते क्या थे 6:30 बजे थे। 6:30 बजे एक और ट्यूशन होता था साथ ही, मतलब कि ना ये केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, तो वो ट्यूशन तकरीबन कोई 40-45 मिनट्स होते थे, वो भी टाइम ले लिया। 7:30 बजे तक चाय वगैरह पी के सब कुछ करके, सर्दियां थी तो नमाज वगैरह का फारिग होके 8 बजे बिल्कुल चिल मोड। इसमें मैंने दोस्तों को भी टाइम दे दिया, कॉलेज के भी, कॉलेज में खेल कूद भी लिया जो खेलना होता था, और इसके अलावा जो एकेडमी के दोस्त हैं उनको भी टाइम दे दिया। इसके अलावा यानी कि पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं की। ठीक है, मुझे पता है कि यार मेरा टाइम ये चल रहा है, मतलब कि मैं इस टाइम पर ये कर सकता हूँ कंफर्टेबल। ठीक है, मैं मतलब कि मेंटली कंफर्टेबल हूँ। और उसके बाद जब 8 बजे खाना वाना खा लिया, चिल मोल, 8:30 बजे 8:45 बजे बैठ गया, रात 12-1 बजे तक पढ़ लेता था। ठीक है, जवान आदमी के लिए 7 घंटे नींद काफी है। ये ना हो कि तुम जिंदा लाश की तरह पड़े रहो 8-8 घंटे, 9-9, 10-10 घंटे पड़े रहो। तो ये जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो इसमें मतलब कि ना टीवी भी देखा है, ड्रामा भी देखा है, ठीक है, दोस्तों को भी टाइम दिया है, और दोस्तों में भी मतलब कि फिर रैंडम सब दोस्त आ जाते हैं, सबको टाइम दिया है, और फिर भी डेली बेस पर कितने निकाल दिए, डेली बेस पर मतलब कि कम से कम 3-4 घंटे निकाल लिए। ये सेल्फ स्टडी है ट्यूशंस के अलावा। और उसके अलावा अब मुझे मेरी रूटीन पता थी, मैंने अपने और डिफाइन किए हुए थे, यार ये मैंने करना है और ये मेरा काम है, दैट्स इट। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर के मुझे अपना टाइम पता है तो मुझे पता था कि यार डेली गोल कितना है। आई एम नॉट लाइक अबाउट टेकिंग, मतलब कि ना कि मैं इस वक्त ये करूंगा, इस वक्त नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यू कांट फॉलो डेली रूटीन, यू आर नॉट लाइक फौजी, तुम फौजी नहीं हो। हाँ, फौजी मतलब कि कोई घरों का माहौल होता है। मैं एक ट्यूशन पढ़ाने जाता था, होम ट्यूशन, वहां पे बच्चे का माहौल सारा फौजी वाला था, लेकिन वो 100 में से एक होते हैं। तुम अपने आप को देखो, तुम कंफर्टेबल किस टाइम होते हो। ठीक है, 2 घंटे तो निकाल सकते हो ना सेल्फ स्टडी के लिए। अब ये भी नहीं कर सकते तो यार फिर मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। ठीक है, मैंने तुम्हें मेरी मिसाल दी है, एक लड़के की जिंदगी बड़ी सख्त होती है, ठीक है, बाहर फिरना होता है उसने, और मैंने लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो मैंने मतलब कि जो तुम्हें अपनी रूटीन बताई है, इसमें घूमना फिर नहीं है, सिर्फ 7 घंटे 6 घंटे 7 घंटे सोना था, बस काफी है। हाँ, बहुत कमजोर हो यार तुम, मतलब कि ना तुम्हारे लाइक इम्यूनिटी तुम्हारी बहुत वीक है, तो फिर तुम 8 घंटे सो लो। ठीक है, वो भी बहुत इम्यूनिटी वीक पर बात होती है, तो थोड़ी खुराक मुराक किया करो, डाइट अच्छी रखो कि तुम्हें मतलब कि नींद ज्यादा ना आए। नींद ज्यादा आने का मतलब होता है कि बंदा कमजोर है। ठीक है, आसान सी बात है, जो मतलब कि ना मैंने एक बात सीखी है, सुनी है, तो यही सीन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 6-7 घंटे काफी होते हैं, 7 घंटे, उसके बाद बंदा फिट रहता है। ठीक है, सो ये आपके हेल्दी माइंड के लिए, और वो पूरा सर्कल, उसके बाद आप सोओगे तो आप रिलैक्स भी सोओगे, और आपको पता होगा मैंने डेली गोल पूरा कर लिया। वीकेंड आता था, मैं अपनी वीकेंड की रूटीन भी बता देता हूँ कि मुझे पता था कि यार मैंने अब गोल पूरा करना है वीकेंड पर। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे कॉलेज में 3 चैप्टर हो गए हैं, और मेरा 2 चैप्टर मुझे आते हैं और 1 चैप्टर मुझे नहीं आता, अब वीकेंड को मतलब कि मेरी आदत थी, मैं रात को पढ़ता था, वीकेंड्स पे मैं रात को पढ़ता था। तो रात को सर्दियां होती थी, सर्दियों में मतलब कि अभी सर्दियों वाला सीजन चल रहा है, मतलब कि अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर सर्दियां आ जाएंगी, तो रात को तकरीबन कोई मतलब कि 10 बजे 10:30 बजे हमारे घर में खाना वाना सब कुछ ओके सीन होता था, खत्म। तो 10:30 बजे बस मैंने कॉफी बनानी, ब्लैक कॉफी, और 10:30 बजे से लेकर सुबह फजर तक पढ़ना है। अब मुझे पता है कि यार मेरे पूरा वीक मेरा लॉस हुआ है, 3-4 घंटे से मतलब कि वो नहीं, पोजीशन नहीं बन सकती, मेरे कॉलेज में बहुत कंपटीशन था। ठीक है, तो वो जो पूरा एक साइकिल होता था, पूरी रात बैठ कर, बीच में ब्रेक भी रहता था, वो नोकिया मोबाइल होता था, उसमें मैं गेम खेलता था, नेट नहीं था मेरे पास, क्योंकि हमारा वो 2012-13 का ईरा था, उसमें नेट इतना आम नहीं था। ठीक है, मोबाइल पर गेम होती थी, वो स्नेक वाली वो खेल ली, या फिर बाउंस गेम होती थी वो खेल ली, या फिर मतलब कि वो एक वो स्लाइड वाली गेम होती थी वो खेल ली, और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स कर लिया, मतलब कि थोड़े गाने माने सुन लिए। सही है, जो मैं मतलब कि मैं अपनी रूटीन बता रहा हूँ, अब ये मुझे फतवे मत देना कि सर म्यूजिक इज हराम, और भाई बस ठीक है, मैंने अपनी रूटीन बताई है, ओके। सो ये हमारे पास आई कह सकते हैं कि ये मेरे पास सिनेरियो है जिसमें मतलब कि मैंने अपने वीकेंड्स को कैश करना होता था, जिसमें आर्ट्स भी निकाल देने, और जिसमें लाइक कह सकते हैं कि जो साइंसेज हैं उनको भी लेके चलना है। तो अगर के मैं वीकेंड्स पर आपके जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि सिनेरियो है, और ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए आपके पास। ठीक है, कोई राफे कोई मसला नहीं बेटा, लाइक आपको जो इंस्टीट्यूट लेते हो मुझे कितना यार सेल्फ स्टडीज मैंने बता दिया राफे, एक वीक के अंदर 25 घंटे हैं। आपको डेली बेस का पता होना चाहिए कि यार मैंने मंडे को 3 घंटे पढ़ा या नहीं पढ़ा,
ट्यूसडे को 3 घंटे पढ़ा। सेल्फ स्टडी में मतलब कि मैंने और कोई काम नहीं करना, मैंने खुद याद करना है सब कुछ, ठीक है, ये सीन होता है बच्चे, सही है। आर्ट्स के लिए बात कर लेते हैं। आर्ट्स के लिए, आर्ट्स में आपके आते हैं उर्दू, ठीक है, प्लस इंग्लिश प्लस इस्लामियात, ठीक है। यार ये आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं है। और इसके लिए आपने रखना है वीकेंड, ठीक है, वीकेंड पर होता है ये, सही है। वीकेंड पर लाइक कह सकते हैं कि डेली आपके जो है ना, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि 6 घंटे एटलीस्ट होने चाहिए। इसमें ना इंग्लिश उर्दू इस्लामियात कंबाइनली आ जाएगा, मतलब कि तीनों जो हैं उसके लिए 2-2 घंटे रखते हो तो भी ठीक है। इंग्लिश तुम्हारी वीक है तो 3 घंटे इसके लिए रख लो, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए। अगर उर्दू तुम्हारी ज्यादा वीक है, 3 घंटे इसके लिए, लाइक कह सकते हैं 2 इसके लिए। एक अरेंजमेंट तुम्हारे अपने हाथ में, मतलब कि डिपेंड करता है कि यार मुझे ये ज्यादा आती है, ये ज्यादा आती है। द थिंग इज कि अगर के आपने अपनी इवेल्युएशन नहीं की तो अब मुझे पता है यार मुझे नरेशन नहीं आती, मतलब कि मैं मुझे भी एक्टिव पैसिव नहीं समझ आता, मुझे उस चीज को सीखने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। उर्दू मेरी अच्छी है, आप मुझे कोई भी टॉपिक दे दो मैं आपको लिख के दे दूंगा। मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी उर्दू की स्ट्रेंथ अच्छी है तो मैं उर्दू को कम टाइम दूंगा, इंग्लिश को ज्यादा टाइम दूंगा, बस बात ही खत्म हो गई। लेकिन ओवरऑल लाइक कह सकते हैं कि इसमें जो आपने क्या करना है कि आपने जो 6 घंटे का बेंच मार्क है वो लेना है, और उसके बाद 2 × 6, 2 दिन सैटरडे संडे होगा तो उसमें 12 घंटे। अगर कि किसी का सैटरडे ऑन है तो वो एटलीस्ट फिर वो क्या करेगा कि इसके अंदर सैटरडे इंक्लूड करके 3 कर लेगा, और 3 के साथ जो है यहाँ पर अपने संडे को कंप्लीटली वक्फ कर देगा, किसके साथ, अपने आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए, मतलब कि कंप्लीटली दे देगा। उसको पता होगा कि मैंने संडे को सिर्फ आर्ट्स करना है, तो उससे ये होगा कि कुछ ना कुछ बैलेंसमेंट हो जाएगी। तो सेल्फ स्टडीज इज सॉर्ट ऑफ लाइक कह सकते हैं कि आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि अभी कॉलेज ऑन है। कॉलेज ऑन के साथ जो सेल्फ स्टडी 2-2, 3-3 घंटे करेगा ना, तो वो कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है। जब आपका दिसंबर आएगा तो आपके कोर्सेज 90%, 80% ऐसे प्रिपेयर होंगे जैसे बोर्ड के लिए होते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में आपका जो है वो कोर्स क्या होगा, लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ये स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लाइक कह सकते हैं कि मिल जाएगा, दैट्स इट। जो लोग प्राइवेट कर रहे हैं उनके पास तो टाइम ही टाइम है यार, ठीक है। तुम लोग मतलब कि सुबह बैठ जाओ यार, सुबह 11 बजे से बैठो और शाम 5 बजे तक फिर क्लासे ले लो, मतलब कि तुम्हारे पास तो पूरा दिन होता है, तो अपने हिसाब से लेके चलो रूटीन को, तो पूरा दिन है ना, मतलब कि सोने के अलावा और नमाज और खाने पीने के अलावा कोई 1 घंटे आधे घंटे की हेल्दी एक्टिविटी रख लो, बाकी पढ़ते जाओ। तो प्राइवेट बंदे के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो मसला सारे सारे उन बच्चों के लिए होता है जो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास होता है सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम, और हमारा इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर किसी का सैटरडे ऑन है तो वो यहाँ पर सैटरडे डालकर 3 × 6 कर ले तो ये हो जाएंगे 18, और यहाँ पर वो एक दिन के अंदर कंप्लीटली 12 घंटे 10 घंटे रख ले, संडे पूरा वो दे दे। साइंसिस को मत करे, साइंसिस को वो वीक डेज में कर रहा है या कर रही है तो थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। ये कतरे कतरे से दरिया बनाना है तुमने, तो इंशाल्लाह ताला ये तुम्हारा जो है ना बेस्ट हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होता यार। बैच 2 स्टार्ट होगा हमारा 15 दिसंबर से। बैच 2 की मैंने डेट एक डिसाइड की है, 15 दिसंबर से होगा या 20 दिसंबर से, क्योंकि कोर्सेज बहुत लेंथी हैं यार और टेक्निकल भी हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एक एक टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते बंदा रह जाता है, सही है। तो ये सीन है, ओके। तो अभी अगर रिवीजन कर सकते हैं बस देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये मेरी जो है ना, मतलब कि कह सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे बेटा आपको, ये स्क्रीनशॉट साथ शेयर कर दो, और पीकेएमजेड में ये पॉइंट्स बना दे कोई दुरिया या कोई बच्चे मौजूद हैं हमारे पास। ये जो मैंने बोला है ना टाइम मैनेजमेंट पर, इस पर पॉइंट्स बना दो कि आपने कैसे लेके चलना है, कि अगर आपका सैटरडे ऑफ है तब आपने क्या करना है, सैटरडे संडे, और अगर आपका सैटरडे ऑन है तब क्या करना है। तो में से कोई ऐसा है जो बना सके, तो ये सीन, और कुछ जो जो नहीं आता वह चैप्टर वाइज वही करेंगे। या अपनी आप ना एक सीक्वेंस से स्टार्ट ले लें, जो चीज याद करने वाली है वो याद करते जाएं। सेल्फ स्टडी कहते हैं उस चीज को जिसमें आप चीज को याद रखते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं चीज को याद रखने पर, इसमें आपने याद रखना और कुछ भी नहीं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कहानी मैक्स जुबानी में आप ये सब कुछ लिखें और आपको ग्रुप्स में ये चीजें मिल जाएंगी, परफेक्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ओके। पिछले जो याद नहीं किए कब कवर करने चाहिए, साथ साथ कवर कर लें, वो कॉलेज वाले तुमसे कवर करा लेंगे। तुम्हें कहेंगे टेस्ट है, तुम मजबूरी में वो चैप्टर याद करके जाओगे या जाओगी, ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाएगा। तो ये तो फिर तुम्हें कॉलेज वाले भी हेल्प करते हैं, ओके। सो ये सीन है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है यार। नूर ये फिर मैं बाद में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर निकाल भी लें टाइम तो फिर कहाँ से स्टार्ट करें। आप एक सीक्वेंस पकड़ लो, अगर कि मैं आपको बेस्ट सीक्वेंस बताऊं ना, तो वो ये होता है कि जो कॉलेजेस की क्लासें और या एकेडमी की क्लासें चल रही हैं ना, आप उनको पकड़ लो, ठीक है। आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर से स्टार्ट लेते हो तो बस एक सीक्वेंस पकड़ो, ये मत करना कि यार कुछ यहाँ से कर लिया कुछ वहां से। सीक्वेंस ले लेंगे, बस सीक्वेंस को लेके जाते जाएंगे।
तो कोशिश ये करो कि यार आप अपना खुद इवेल्युएशन करो कि कितना आपने काम किया है, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ओके, ठीक है। लाइफ इन नेट, हाउ टू अवॉइड, ये फिर एक वक्त सेशन लूंगा डिस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, ओके। जो कॉलेज में देते हैं उसका क्या करना चाहिए, शुरू के दिन है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉलेज वाले बाद में होमवर्क नहीं देंगे। ठीक है, थोड़ा शुरू के वो मुसलमानी कर दिखाते हैं, बाकी वो नहीं है। ठीक है, ओके। अगर तुम रह गए हैं तो उसके लिए क्या करें, कोशिश करो कि रिकॉर्डेड लेक्चर को 2x पे देख लो, दैट्स इट, यही इसका सोल्यूशन है। तो शायद यही कह सकते हैं, मैं जैसे कॉलेज जा रही हूँ केमिस्ट्री का, और मुझे रियलाइज कि मुझे कॉलेज में केमिस्ट्री की वजह से क्लास में मैंने आज ज्वाइन किया है, तो अब मैं और लेक्चर देखूंगे साथ साथ। यार बुशरा, आपको थोड़ा सा ना बच्चे टाइम लगेगा, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपने आज ज्वाइन किया तो मैम जहां से पढ़ा रही हैं आप उनको लेके चलें साथ। ठीक है, मैम लेके चल रही हैं। वीकेंड्स पर एक काम क्या करो कि आप रिकॉर्डेड को देख लिया करो। ठीक है, रिकॉर्डेड को देख लिया करो अगर के कोई कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहा है। लेकिन मैम जहां से चल रही है ना, आप मैम के साथ जाते जाओ, क्योंकि अभी मैम मेरे ख्याल से सॉलिड वगैरह के कुछ चैप्टर देख मेरे नजर से गुजरे, तो कुछ तो उस तरह का वो पढ़ा रहे हैं, तो वो चल जाएगा सिस्टम, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आता है कि कॉलेज को फिलहाल अवॉइड नहीं कर सकते आप लोग। अच्छा, इसके बाद आता है आपका एक और जो होता है, लाइक कह सकते हैं कि याद करने में लर्निंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो मसला क्रिएट करते हैं। ठीक है, लर्निंग इश्यूज जो है ना वो हम कैसे कर सकते हैं, मैथ्स के बता देता हूँ, बायो के बता देता हूँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री के बता देता हूँ। ठीक है, साइंसेस के बता देता हूँ, उर्दू इंग्लिश के लिए फिर एक वक्त में कर लेंगे। लेकिन मुझे पहले थोड़ा सा पानी पीने दो, मेरा गला खुश्क हुआ है, और पानी पी लेता हूँ, क्योंकि तो मैं तो किसी ने कहना नहीं कि सर पानी पी लो। ठीक है ना, ओके। ओके, राइट। देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बताऊं ना कि लर्निंग इश्यूज में ना एक एक मैं तुम्हें बात बता देता हूँ। रहा इस पर मैं एंजाइटी इश्यूज और फिर मैं सारे जो है ना, ये इस पर सेपरेट सेशन लूंगा, सेशन होते रहेंगे आपके। ठीक है ना, ये जो मैंने चीज बताई है ये किसी किताब में नहीं देखी। ठीक है, ये एक अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, एक हर साल बच्चों का एक्सपीरियंस होता है। अब तुम लोग मतलब कि मुझे एक्सपीरियंस ही दोगे। ठीक है, मतलब कि तुम्हारी मैं एनालिसिस करूंगा ना एक एक बंदे का, और तुम में से इंशाल्लाह जब तुम बोर्ड में स्कोर करोगे मैं कहूंगा ये टेक्निक फेल्ड है और ये टेक्निक पास है, तो मेरी तरफ से ये टेक्निक पास है। और ये टेक्निक होगी कब से कब तक की टेक्निक है, ये टिल दिसंबर तक है, टिल वैलिड अप टू, इसको लिख लेते हैं, दिस टेक्निक इज वैलिड अप टू, दिस इज वैलिड अप टू दिसंबर। मैं तुम्हें इतने अल्हम्दुलिल्लाह ना कंफर्म उससे कहता हूं ना, अगर कि कोई बंदा 100% इस टेक्निक को फॉलो कर लेता है 100%, ठीक है, उसको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक, उसका स्कोर होगा 90% प्लस, कंफर्म है, मतलब कि इसमें नीचे नहीं है। अगर कि वो दिसंबर तक इस टेक्निक के अकॉर्डिंगली अपना कोर्स कवर कर लेता है 80%, मतलब कि 80% कोर्स कवर कर लेता है दिसंबर तक, ये टेक्निक फॉलो करके सारे कोर्सेज 80%, तो वो बोर्ड में मार्च अप्रैल में, जब अप्रैल में बोर्ड होगा उसमें 90% फर्स्ट एनुअल में स्कोर कर लेगा, एटलीस्ट 90%, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कह सकते हैं कि 95%। और अगर कि तुम चाहते हो कि यार मैं 95+ % पे जाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो फिर उस केस में तुम्हें इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कि ये 12 से तुमने स्टार्ट बढ़ाना होगा कम से कम 18 तक। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड तुमने बढ़ाना होगा 25 तक। तो ये तुम्हारी जो परसेंटेज है वो 98% पे जाके रुकेगी। ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है। ठीक है, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, मैंने किसी उसमें नहीं देखा। अभी हमारे बैच में अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर्स की लाइन है, मतलब कि 500 की लाइन है। ठीक है, और 531 पे टॉप हुआ है, 531 आउट ऑफ 550। तो इसी तरह पिछले साल मुझे भी याद है, उस वक्त बाय द वे मेरी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, मुझे भी याद है अक्टूबर में, सितंबर का एंड अक्टूबर के, तो शादी की तैयारियां रूज में थी, तो बच्चे मुझे तो कहते थे सर सेशन ले। मैं बहुत सख्त पजल हुआ था ना तैयारियों में। तो फिर मैंने मतलब कि ना एक सेशन दिया था, और वो मैंने सर पे कपड़ा रख के कि मेरी हालत बहुत खराब है, शिफ्टिंग उस वक्त भी चल रही थी। तो ये उन दिनों की बात है कि मैंने उनको ये सेम प्लान इस तरह से दिया था, एक प्लान। ठीक है, और ग्रुप में जो हमारे ग्रुप एडमिन हैं, ये आपको हर ग्रुप में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
इसमें आपको डेली रिमाइंडर देंगे कि आज आपने अपना डेली गोल पूरा किया है या नहीं किया, सेल्फ स्टडीज का गोल पूरा किया है या नहीं किया। आप एक दिन नहीं करेंगे ना, या फिर आपको कहेंगे कि आपने किया है 100%, 80%, 50% या बिलो 50%, इस तरह से ना वो मैं बता दूंगा एडमिन्स को, ये खुद ही करते रहेंगे या मैं खुद कर दूंगा। तो आपको एक दिन के बाद दूसरे दिन रियलाइज होगा कि यार मैंने कुछ मिस किया है। तो इसी वजह से जो बैच 1 में हमारे पास बच्चे थे, सारे के सारे 500 वाले बच्चे सारे बैच 1 के हैं। मतलब कि तुम नहीं समझे मेरी बात। जो बच्चे हमारे पास पिछले साल जुलाई जून में आए थे और ये प्लान फॉलो करके एंड देन इस वक्त जो रिजल्ट है उनका, उनको सेकेंड एनुअल की जरूरत डायरेक्टली नहीं पड़ी, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट 90%, और फिर बाद बच्चों में वो थोड़ी लालच होती है कि 95%। अब एक बच्ची के 497 मार्क्स हैं, वो कहती है, वो रो रही थी कि सर मेरे 500 नहीं आए, मैं इंप्रूवमेंट दूं। मैंने कहा दे दो इंप्रूवमेंट। अब वो मस्ती के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये 497 के बाद इंप्रूवमेंट देकर 500 के लिए जा रही है, 2 सब्जेक्ट इंप्रूव कर रही है कि एटलीस्ट 510 हो जाएंगे। कंफर्म है 510, और मैं भी कंफर्म हूं कि 510 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड होती है, रिगार्डलेस कि तुम्हारे मैट्रिक में कितने नंबर है, रिगार्डलेस तुम्हारे लाइक कह सकते हैं कि मैट्रिक में कितने नंबर हैं। तो ये सीन होता है। मायरा हमारे साथ लास्ट बैच की है, इसको आइडिया होगा, इसने हिफ्स की वजह से वो दोबारा किया था। तो ये मायरा को सारी बातें याद आ रही हैं कि मेरे अल्फाज भी यही थे। मायरा याद है मेरे अल्फाज भी कुछ इसी तरह थे, ठीक है। तो यार ये इट्स नॉट माई फर्स्ट टाइम, राइट, ये मेरी फर्स्ट टाइम नहीं है। मैं जो मैं एक प्लान दे रहा हूं, मैं बाकी टॉपिक से बाद में सेशन लूंगा। ये 2 टॉपिक्स हैं, एक ये है और एक ये है। ये तो तुम्हें मैंने दोबारा बता दिया। इधर आ जाते हैं। सबसे पहले इसके लिए लर्निंग इश्यूज के लिए आपको ये जो है ना मसला होता है यार, ये बड़ी एक अजीब सी चीज है। इसे उर्दू में ठीक है, इतनी परसेंटेज लाना। नूर सुल्तान तुम इस तरह के बेटा ये सिर्फ फॉलो करो, फिर तुम कहोगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। सर तुम करो सही ना। मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे जो ये बातें करते थे। सेल्फ डाउट जो है ना, आपको इसे उर्दू में वसवसा कहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि लर्निंग इश्यूज उस बच्चे या बच्ची को होते हैं ना जिसको वसवसे आते हैं। अब वसवसा क्या होता है? वसवसा ये होता है कि यार मतलब कि ना मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर मैं ये काम कर भी लूं तो मुझे याद नहीं रहेगा, और चलो याद भी रह गया तो मैं बोर्ड में नहीं लिख सकता, और चलो बोर्ड में भी लिख दिया मेरी प्रेजेंटेशन नहीं उस तरह से होगी, चलो प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी, मुझे एग्जामिनर नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा एग्जामिनर भी अच्छा मिल गया तो मुझे वो मार्क्स नहीं देगा। अच्छा मार्क्स भी मिल गए लेकिन जो टाइपिंग वाला बंदा है कंप्यूटर में वो मेरे मार्क्स पूरे इंटर नहीं करेगा। चलो उसने भी इंटर कर दिए, हो सकता है कैलकुलेशन में। ये जो सारी चेन ऑफ डाउट्स, चेन ऑफ वसवसे हैं, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। पहले नंबर पर इस चीज से बाहर आ जाओ। अगर कभी तुम्हें ऐसा फील होता है कि यार मैं नहीं कर सकता या मुझे नहीं याद रहेगा, तो मैं अभी क्यों याद कर रहा हूं, मैं बाद में याद कर लूंगा। कितने लोगों का ऐसा होता है कि जो कहता है कि यार अभी बोर्ड के करीब करीब याद करूंगी, अभी कर भी लूं तो बोर्ड तक तो भूल जाना है ये सब कुछ। कितने बच्चों का ऐसा होता है? ये होता है सेल्फ डाउट, ठीक है। मेरा ठीक है, कभी कभी ओके, ठीक है हो जाता है, ठीक है ओके, फिर से कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, ठीक है कोई मसला नहीं, नूर सुल्तान हो जाएगा। तो क्या होता है, इंसान है यार, इंसान है, ये नेचुरल फैक्टर है। देखिए ये 80-90% लोगों में सेल्फ डाउट्स होता है आपके पास, ठीक है। मतलब कि ना इंसान कहता है यार, मतलब कि यार नहीं कर सकता यार, ये तो बड़ा मसला बन गया है, ये तो प्रॉब्लम है, अब मेरे से मेरी मतलब कि क्या होगा, मतलब कि मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी वो हो गई है अब। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, फर्स्ट ईयर इज नॉट लाइक योर मैट्रिक। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके 1086 मार्क्स थे मैट्रिक में। जैना बरम थी, उसने मुझे मैट्रिक की डीएमसी भी भेजी एक बच्ची की, और उसके फर्स्ट ईयर में 437 मार्क्स थे आउट ऑफ 505। उस वक्त प्रैक्टिकल पीबीए नहीं हुए थे। इस दफा से पिछला रिजल्ट जो था उसके 437 मार्क्स थे फर्स्ट ईयर में, और मैट्रिक में उसके थे 1086 मार्क्स। दोनों डीएमसी उसकी फ्रेंड थी। उसने कहा था कि सर ये हाल हुआ है, रिजल्ट इतना गंदा बनाया इन्होंने। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि सीधी सीधी बात है, ठीक है ना, सीधी सीधी बात है कि आपके माइंड में जो एक मेंटेलिटी चल रही है, बात चल रही है ना कि यार मैं इसको ना बाद में कर लूंगा, देख लूंगी। फर्स्ट ईयर मैट्रिक की तरह नहीं होती। मुझे तुम 2 महीने दे दो मैट्रिक को पढ़ाने के,
मैं कंफर्म 90% परसेंटेज निकाल के दे दूंगा तुम्हें। 40 बच्चे हैं ना, 40 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये जो बात करूँ ये पुराने बच्चों को याद होगी, ये इशाल और ये जोहेब वाले पुराने सबको याद है। 40 बच्चे दे दो, मैं उस वक्त भी इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देता था। 40 बच्चे हैं, 40 में से 25 बच्चों की 90% परसेंटेज 2 महीने पढ़ा के आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे अगर तुम फर्स्ट ईयर दे दो और कहो कि आखिरी 2 महीने में पढ़ा के 90%, मैं कहता हूं मैं 90 क्या मैं 80% 80% प्रोड्यूस नहीं करवा सकता। उसकी रीजन है क्योंकि मेरे साथ बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं। ये जो अभी बैच था इसका रिजल्ट फर्स्ट ईयर का क्यों अच्छा आया है, मैंने क्रैश कोर्स ही ऑफर नहीं किया। क्रैश कोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स होता है, मैंने ऑफर ही नहीं किया। मैंने कहा यार जितने भी सारे पूरा साल नहीं पढ़ा होता मेरा रिजल्ट आगे खराब कर देते, मैंने ऑफर ही नहीं किया। क्या हुआ, फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स नहीं किया, मेरा रिजल्ट अभी अच्छा है। अगर मैं क्रैश कोर्स ऑफर करता तो बच्चे जो 9-10 की मेंटेलिटी से आते वो मेरा रिजल्ट खराब कर देते। और हो सकता है आपस की बात है, वी आर फैमिली, इस दफा भी क्रैश कोर्स फर्स्ट ईयर का ऑफर ना करूं मैं। फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स ना हो, सेकेंड ईयर का हो सकता है, 9th का हो सकता है, 10th का हो सकता है, फर्स्ट ईयर का ना हो। क्योंकि फर्स्ट ईयर और 9th मेरी की है। 9th तो मैं कवर करा सकता हूं, फर्स्ट ईयर में कवर नहीं करा सकता, ठीक है। तो क्रैश कोर्स तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी, तुम्हारी रिवीजन क्लासें हम ले लेंगे, लेकिन बाहर से न्यू बच्चों को एडमिट नहीं करेंगे। तो जो तुमने याद करना है तुमने अभी याद करना है। तो माइंड में एक चीज क्लियर कर लो कि तुम्हें रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तुमने याद ही नहीं किया हुआ कोई चीज, तो रिवाइज तो बंदा तब करता है जब बंदे को कोई चीज आती है। तो आपको जो है वो लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपको याद रिवाइज तो तब करनी होती है जब चीज आपको आती हो। आपको चीज ही नहीं आती पहले से तो आप याद क्या करोगे? मुझे एक बात बताओ ना, मतलब कि ना एक चीज आती नहीं है, आपने याद कर ली, रिवाइज कैसे करोगे? आपको पेपर में चाहिए होती है प्रैक्टिस, आपको पेपर में चाहिए होती है प्रोफेशनल, लाइक कह सकते हैं कि पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। इसी वजह से फर्क क्रिएट हो जाता है। तो अगर कि दिसंबर में तुमने लर्निंग एबिलिटीज के साथ गए हो तो तुम्हें इतना पता है कि यार मैं दिसंबर तक ये टेक्निक फॉलो कर रहा हूं और मैं बच्चा हूं 90% से 95 वाला बच्चा, तो ये सेल्फ डाउट तुम्हारा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। मतलब कि इसके बाद तुम्हारा ये फॉलो करने के बाद लर्निंग इश्यूज में पहला जो है ना, ये सेल्फ डाउट खत्म हो जाना चाहिए या हो जाता है। 1 हफ्ता, 15 दिन बाद, 3 हफ्तों बाद तुम्हारा ये डाउट खत्म हो जाता है। और इसको डाउट को बढ़ाने वाले कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, और वो कहते हैं यार ये हो सकता है वो होता है। तो कोशिश करो कि ऐसे लोगों से दूर रहो। ये कंफर्म बात है, मेरे एक मैट्रिक में ये जैद ने याद करा दिया, मैंने पिछले साल बताया था या उससे पिछले साल बताया, 2 साल बता चुका हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके मैट्रिक में 87 नंबर थे और जो फर्स्ट ईयर में उसके 95% आई थी, ठीक है। लाइक इट्स अ नॉर्मल सी, मतलब कि ना मेरे लिए बात है, लेकिन उस वक्त मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि मैट्रिक में एक बच्चा 87% पे खफा है और जब फर्स्ट ईयर में उसने कॉलेज भी टॉप कर लिया, 95% 94-95% उसने ले ली अराउंड, मतलब कि ना राउंड करें तो वो 95 बनती है, वैसे 94। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मतलब कि एक सेल्फ डाउट होता है, ये बंदे को तब आता है जब बंदा कंफ्यूज होता है। सो यू हैव टू लाइक कह सकते हैं कि कंफ्यूजन माइंड से ध्यान में निकाल दो कि यार मेरा सेल्फ डाउट कोई भी नहीं है, मैं याद कर रहा हूं, मुझे इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपने आप को ये सेल्फ डाउट से निकाल दो और तुम ये कहो कि यार मैं वो बंदा या वो बंदी हूं जो एक एग्जाम्पल कायम करेगा या करेगी, ठीक है। तो पहले नंबर पर तो ये सारी बातें तुम्हें माइंड में हेल्प करेंगी, तो तुम्हारा माइंड इस चीज से क्या हो जाएगा, माइंड इस चीज से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और तुम कहोगे कि हाँ यार परफेक्ट है, कोई मसला ही नहीं, मैं ही करूंगी, मैंने करना है, रिजल्ट मैंने देना है और मैं एक नई एग्जाम्पल कायम करने वाली हूँ, एक नई एग्जाम्पल बनाने वाली हूँ। तो ये तुम्हारी जो है रख दें आप। थैंक यू, आपने ले लिया मेरे, ठीक है। सो लाइक कह सकते हैं कि मैंने एक एग्जाम्पल कायम करनी है, बनानी है। तो इस वे से आज से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये अहद करते हैं लर्निंग इश्यूज में याद नहीं रहती, इसके तरफ मैं बाद में जाता हूं, मुझे 5 मिनट और चाहिए अपनी बात को कंक्लूड करने के लिए। ये पॉइंट नोट कर लो और मुझे बताओ कितने लोगों को ये लगता है कि यार मैं अगर के आज से एफर्ट करूं तो मैं एक नई मिसाल कायम करूंगी या करूंगा, ठीक है। लाइक मेरे मैट्रिक में नंबर भले कम आए, अगर के ज्यादा आया तो मैं उस लेजेसी को आगे लेके जाऊंगी या लेके जाऊंगा। सो यू आर लाइक अवर मैकियंस, ओके, हमारे मैकियंस हो तुम। हमारी एक लेजेसी जो है, अभी रिजल्ट आजकल मैं पोस्ट कर दूंगा, देख लेना, मैं तुम्हारे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा सारों में। तुमने उस लेजेसी को लेके चलना है। अब तो कोई और तो बाहर से नहीं ले सकता ना, मतलब कि क्रैश कोर्स तो मैं अपने बच्चों को रिवीजन करा दूंगा, बाहर से नहीं लूंगा। क्रैश कोर्स वाले बच्चे नए एडमिशन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो अपना रिजल्ट जो है बर्बाद कर देंगे आके हमारा, ठीक है। तो ये चीज है और कुछ भी नहीं होता। मीरब का पॉइंट देखो और उसके बाद जो है आगे जाते हैं, ठीक है। मीरब का पॉइंट देखो,
जस्ट वेट, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि आपने कैसे जो है ना, मैं लास्ट की कुछ बातें बताना चाहता हूँ, अभी सबर करो। अच्छा ठीक है, ओके, बना रही हूँ कॉलेज एक दिन वाला, ठीक है बुशरा, ओके बनाते जो बच्चे, बेस्ट हो जाएगा, 1 मिनट, सही है। तो यू हैव टू सेट, यू हैव टू सी योर सेल्फ एज अ, एक लीडर के तौर पर देखना है, एक एग्जाम्पल सेटर के तौर पर देखना है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। लाइक यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, मतलब कि तुम्हें अपने आप पे यार सेल्फ डाउट क्यों है, मतलब कि तुमने अगर ये पैटर्न फॉलो करना शुरू किया, तुम्हारे माइंड में पता है यार मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा दिसंबर तक, दिसंबर मेरा लास्ट पॉइंट है, मेरा पेपर, मेरा बोर्ड दिसंबर में, बस बात खत्म। अच्छा, सेल्फ डाउट हो गया खत्म, मतलब कि आई एम अ लीडर, आई एम एग्जाम्पल सेटर, आई एम फॉलोइंग दिस रूटीन एंड लाइक कह सकते हैं आई विल एक्सप्लोर, आई एक्सप्लोर कह सकते हैं स्कोर मोर देन 95%, दैट्स माय एम, दैट्स माय गोल, ओके दैट्स इट। इसके बाद आते हैं, ये पहला है, उसके बाद आते हैं यहां पर भूल जाना, इसको मैं भूल लगता हूं, ठीक है। यार मुझे एक बात बताओ कि पहले नंबर पर हमें चीजें क्यों भूलती हैं और हमें चीजें याद क्यों रहती हैं, इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। आपको बचपन में नर्सरी की कोई बात याद है, नर्सरी की कोई बात याद है, प्ले ग्रुप की कोई बात याद है, जब आप बहुत छोटे थे, 2014 कह सकते हैं कि लाइक कह सकते हैं कि 24 है, तो 24 में अगर कि मैं 11 निकालूं तो 13 में, मतलब कि मैं जिस वक्त कॉलेज में था तुम लोग उस वक्त नर्सरी में हो गया, ठीक है। सो थोड़ी बहुत बातें याद होंगी, चलो 1-2 की बातें याद है। इंसान हमेशा उन चीजों को याद रखता है, या इंसान का दिमाग याद रखता है जब उसका माइंड पहले नंबर पर रिलैक्स होता है, यानी कि आराम पे होता है, सुकून पर होता है। दूसरे नंबर पर उसको लाइक कह सकते हैं कि कार्टून एक अच्छी मेमोरीज होती है, याद रख सकते हैं, ठीक है, ओके। 1-2 की याद हो सकती है, ठीक है। सबकॉन्शियस में याद, आप सो जाते हैं कभी कभी, आपको अपना स्कूल नजर आता है, ठीक है, और आपको अपने टीचर नजर आते हैं, सही है। ये तो कॉलेज में आते हो तो ऐसे, मतलब कि ना ऐसे ऐसे टीचर मिलते हैं, कॉलेज में आते हो ऐसे टीचर मिलते हैं। वो तो वो वक्त था जब नर्सरी में और प्ले ग्रुप में प्यारी प्यारी, वो कह सकते हैं कि लाइक टीचर्स होती थी, मतलब कि ना फीमेल टीचर होती थी, प्यारी प्यारी लड़कियां होती थी, मतलब कि कितने प्यार से पढ़ाती थी। कॉलेज में आते हो इस तरह के अंकल मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े वो अंकल मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी वो कह सकते हैं कि वो मतलब कि ना फीमेल टीचर भी मिल जाती है, एजेड होती है, और वो तुमसे सही बात भी नहीं करती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा माइंड जो है वो हमेशा इवेंट स्टोर करता है जब वो रिलैक्स होता है, ठीक है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मैथ्स कर रहे हैं, तो आपको कम से कम ये समझना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, पहले तो मुझे ये क्या समझ आता है या नहीं आता। जो बच्चे कहते हैं नहीं सर मैंने याद करना, रटा लगाना है, तो वो बताएं नहीं है भाई मुझे नहीं पता, मुझे रटा रटा लगाने का तरीका मुझे नहीं पता, ठीक है। आप क्या ये पूरे इवेंट को समझते हैं जो आपने पढ़ा है। अभी रिसेंटली लेक्चर मुसीबत टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने दिया है, अभी कल ही दिया था, ठीक है, बोर्ड भरा है, वहां से लेकर पैरा ट्रूपर वाली कहानी, वहां से लेकर मतलब कि हम सारा बोर्ड भरा हमने, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी ले लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको मेन थीम पता है कि मेन थीम क्या है, आपको जिस वक्त एक टॉपिक नजर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कह सकते हैं कि इसके मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लो कि इसमें है क्या, चाहे बायोलॉजी है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे फिजिक्स है, मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लो। और उसके बाद आपके माइंड में ये होना चाहिए कि लाइक कह सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, मेन थीम क्या है। फिर दूसरे नंबर पर इसमें हमें टीचर ने क्या बताया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ है, ये सारी बातें आप पहले देखकर, जिसे कहते हैं एक्टिव लर्निंग, आप पूरी बातें लेक्चर जो जो कि हमारा पीकेएमजेड होता है, लेक्चर सारा मैंने बताया होता है, या मैम आयशा का लेक्चर होता है, या सर इमरान का, या सारा मैम रुबीना का होता है, आप पहले माइंड में सारा स्केच बना लो कि यार ये हो क्या रहा है, ये टीचर ने बताया हुआ है, दैट्स इट। पहले नंबर पर मुझे ये चीज समझ आ रही है, दूसरा टीचर ने बताया हुआ है। फिर उसके बाद उस किताब को, उस चीज को एक दफा रिव्यू करने के बाद साइड पे रख दो, और फिर 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए माइंड में रिवाइज करो कि अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी ये होती है, मिसाल दे रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ड्रॉपलेट है, वो नीचे आ रहा था, उसका वेट और ड्रैग फोर्स जब बराबर हो जाएंगे तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा, अच्छा उस वक्त एक्सेलरेशन 0 होगा और उसको वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी। ये सारा का सारा इवेंट आपके माइंड में क्या हो रहा है, अब चल रहा है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा यार इसमें डिराइवेशन में हमने क्या करना था, नेट फोर्स लेनी थी, नेट फोर्स तो भाई 0 है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, 0 कर लेंगे। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला स्टोक्स लॉ से हमने सर ने करवाया था, वो ये होता था, अच्छा यार ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला भूल गया हूं मैं। ये वो कहानी है जिस तरह तुम अपनी
अपने साथ हुई हुई ज्यादतियां याद करते हो, मतलब कि अपने साथ हुए हुए जुल्म याद करते हो कि यार देख उसने मेरे साथ ये किया है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, उसने मेरे साथ लाइक कह सकते हैं कि उस वक्त जो है ना ये काम किया है, उसने मेरे साथ जो है ये काम किया, ये जिसम तुम याद करते हो। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें अपने खानदानी मसले मसाइल इस तरह याद करने की आदत है, अपने कॉलेज के मसले मसाइल ऐसे याद करने की आदत है, तो तुम्हें क्या मुसीबत है कि तुम जो साइंसेज है इस तरह से याद नहीं कर सकते। एक दफा प्रैक्टिस करना, एक दफा प्रैक्टिस करना कि तुमने क्या किया, तुम एक पॉइंट पर स्टक हो जाओगे कि यार ड्रैग फोर्स जो होती है वो तो इसका फॉर्मूला 6 पाए आगे, अब यहां पे तुम रुक गए हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे ड्रैग फोर्स का नहीं पता। ठीक है, पूरे इवेंट को आगे लेके जाओ, माइंड में लेके चलो, मैं ये पैसिव लर्निंग है जिसमें सब कुछ बंद है, और तुम माइंड में लेके चलो अच्छा इसमें ये होता है, इसमें आगे फिर मतलब के ना लाइक कह सकते हैं कि वेट है, एक की डायरेक्शन ऊपर एक की डायरेक्शन नीचे, -1 के साथ आएगा, इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, अच्छा ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट करके सॉल्व करूंगा, वी निकालना है। ये सारा होता है इवेंट मेकिंग, या आपने एक अपने लिए अपने माइंड में लाइक कह सकते हैं कि एक लम्हा जो है ना वो क्रिएट करना है, जिसको लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपने याद करना है। जब आप बैठते हो, आप सोने के लिए लेटते हो, मतलब कि मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, जब आप रात को लेटते हो तो में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि कोई ना कोई बात सोच रहे होते हैं मोबाइल को साइड पे रख के, मतलब कि ना सुबह मतलब कि ना आज मेरे साथ मेरे टीचर ने, मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला और खुद मुझे कॉलेज बुला के खुद नहीं आया, अब ये बहुत बड़ा धोखेबाज हो गया है, ये मुझे देख रहा है, अच्छा मैंने आज उसको मैसेज किया उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे मुंह पे ब्लॉक मारा, अब मैं क्या करूंगा, अच्छा ये तो वो जो मैथ्स वाले टीचर अगर कल छुट्टी कर लें, ये सारी बातें तुम्हारे माइंड में चल रही होती हैं। लेकिन अगर कि तुम्हें ये माइंड में समझ आनी चाहिए, दिन में 5 मिनट रात को मतलब कि ना एक सिनेरियो होता है कि तुम्हें एक अपने आप को मोल्ड करना है कि यार मैंने जो पढ़ा है उसके इवेंट्स को माइंड में रिपीट करना है बार बार, दैट्स इट, कि यार मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, मैं इनको पॉजिटिव वे में कैसे डायरेक्शन दे सकता हूं। इससे तुम्हें दो फायदे मिलेंगे, जो ये मैंने माइंड में इवेंट मेकिंग बताई है ना कि यार इस टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा था, अच्छा इसके अंदर ये होता है, डेरिवेशन में तुम देख इस तरह होता है, बाज स्टूडेंट ऐसे करते भी हैं, इसमें ये होता है, इसमें आगे जाके कैंसिलेशन होती है, फिर ये करेगा आइसोलेशन, ये माइंड में एज अ कंप्यूटर जो है ना वो सब कुछ चल रहा होता है, इसका थीम ये, इसका फिजिकल मतलब ये। क्या हो रहा है, इससे दो फायदे हैं, एक तुम्हें चीज समझ आ रही है जो कि ऑटोमेटिकली तुम्हें याद होती जा रही है, तुम्हें नहीं समझ आ रही कि जो तुम पढ़ पढ़ के याद कर रहे हो वो तुम्हें क्या होती है, मतलब कि ना एट द स्पॉट तो याद हो जाती है लेकिन बाद में भूल जाती है। लेकिन जिस वक्त तुम पैसिव वे में इवेंट्स बनाकर प्रैक्टिस करते हो ना कि इस मौके पर ये होगा, इस मौके पे ये होगा, इस मौके पे ये होगा, तो उससे एक तो तुम्हारे पास जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो आना कम हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स को डायरेक्शन मिल चुकी है। थॉट्स सोचे नहीं रुक सकती, ये लॉ ऑफ नेचर है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है कि आपके जो है ना माइंड में लाइक कह सकते हैं कि ये चीज ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाएगी, तो आपके नेगेटिव थॉट्स जो सेल्फ डाउट्स के हैं या नेगेटिविटी की पॉइंट्स हैं, मैं नहीं कर सकता, ये सारी बातें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। 1 महीने के बाद अपना खुद बेटर वर्जन देखोगे। मैं 3 वीक्स के बाद एक नया सेशन लूंगा और नए टॉपिक्स लूंगा, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर कि क्या पैसिव लर्निंग के जो स्किल्स हैं इसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो मेन हैं, कि क्या आपको अगर डेरिवेशन कर रहे हो मैथ्स के अंदर, मैं बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं बहुत रेयरली इस बात को मतलब कि मैं डिस्कस करता हूँ, बहुत से बच्चों को नहीं भी पता। ठीक है, जब मैंने पूरा पाकिस्तान टॉप किया था मैथ्स के अंदर, 8 पेपर होते थे 2 सालों में। ठीक है, तो मैं जो तुम्हें मैथ्स की सजेशन दूंगा तो वो वैलिड है, ऐसा नहीं है कि बंदा हवा में बात कर रहा है। ठीक है, तो मैथ्स जिस वक्त मैं याद करता था, मैंने कभी मैथ्स को रटा नहीं मारा। ठीक है, मुझसे रटा लगता ही नहीं मैथ्स में, हाँ मारता था जब मैं 2 क्लास में होता था, फिर वो भूल गया था। मुझे भी याद है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे डिवीजन लेने नहीं आती। जब मैं वो बात याद करता हूँ ना, सबकॉन्शियस माइंड में एक खला है, मुझे मैम ने चीटिंग करा दी कि इस तरह से कर लो, मुझे फिर भी समझ नहीं आया, फिर मैम ने बोर्ड पे लिखा, वो फिर मैंने चीटिंग करके, सारी क्लास ने लिखा चीटिंग करके, बात ही खत्म होगी। मैम नाला होती थी, अल्लाह ताला उनको खुश रखें, अल्लाह ताला आबाद रखें, अगर जिंदा है वो तो हो गए तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने गरीब मजलूम की मदद की है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल इज दैट कि यार देखो, अगर डिराइवेशंस करनी है, मैथ्स करनी है, मैथ्स ज्यादा इजी है, बायो मुश्किल है। ठीक है, बायो मुश्किल है, मैथ्स आसान है। ये वो बंदा कह रहा है जिसने गोल्ड मेडल लिया हुआ है। ठीक है, पूरा पाकिस्तान टॉप के 3000 स्टूडेंट्स में। मैं तुम्हें ऐसी बात नहीं कर रहा। आपकी एक दफा सिस्टम आपका सेट हो जाए, आपका माइंड बैठ जाए, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मेन जो थीम्स हैं, बायो, ये मैथ्स की बात मैं इसलिए करूं क्योंकि बायो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ लिंक करती है, वो हो जाती है। मैथ्स के लिए आपने जो एक्सरसाइज की थ्योरी होती है,
एग्जाम्पल्स होती हैं उनको समझना है, एक्सरसाइज को नहीं समझना। एक्सरसाइज बाद की बात है। अगर आपको थ्योरी और एग्जाम्पल्स समझ में आती हैं, आपको उनकी थीम समझ में आते हैं, ऑटोमेटिकली आप मतलब कि आप अहल हो कि आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज तो वैसे भी नोट्स और गाइड में मिल जाती है, ठीक है। असल चीज होती है थ्योरी। थ्योरी माइंड में बिठाओ, डिराइवेशंस देन में मिलाओ, और कोशिश करो कि यार अगर के मैथ्स के स्टूडेंट हो तो यार मैथ्स के स्टूडेंट के लिए तो मैं कहता हूँ तो कोई रहम नहीं होना चाहिए कि आप कैलकुलेटर मत यूज किया करो अपनी कैलकुलेशंस करते हुए। और आपको मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक सवाल आता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, डी मॉर्गन्स थ्योरम है, तो आप उसके लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास जो है ना ये सिस थीटा होता है, मतलब कि सिस थीटा कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा ओवरऑल एन पावर है। अब एन को मल्टीप्लाई कर लो तो ये इसको सॉल्व करके लाइक अंडर रूट आयोटा है इसको सॉल्व करो। मतलब कि माइंड में आप सवाल को सॉल्व करना सीखो। नहीं कर सकते, शुरू में नहीं कर सकोगे, एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, लेकिन कम से कम 3 महीने की मेंटल प्रैक्टिस के बाद तुम्हें इस काबिल हो जाओगे कि तुम फॉर्मूले को देखकर ही समझोगे कि यार ये मतलब कि किस पॉइंट तक मतलब कि मैं लेके जा सकता हूँ माइंड में, उसके बाद मुझे पेपर पेन की जरूरत पड़ेगी। तो ये इस तरीके से आप जो है वो लाइक कह सकते हैं कि आप मतलब के हेल्प ले सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। बाकी मैथ्स वाले बच्चे जरा थोड़ा सा अपने आप को वो समझ लो कि तुम्हारी मैथ्स आसान है, बायो डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि मेरा काफी टाइम से वास्ता पड़ है, मैथ्स आसान है आपके पास, ठीक है, ओके। तो ये सीन होता है, कुछ भी नहीं। रात को जागना छोड़ दो, रात को जागने से तुम्हारी एनर्जी लूज होगी। हाँ, वीकेंड्स पर पढ़ने के लिए जाग सकते हो तो फिर जाग लो, वरना तो लाइक कह सकते हैं कि और किसी चीज के लिए मत जागो, दैट्स इट। घर आके नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप मत नोट्स बनाए ना। अगर आपको लगता है मेरा बहुत सारा टाइम नोट्स पे जा रहा है तो आप बड़े प्यारे प्यारे नोट्स बनाना छोड़ दो, आप मेन नोट्स बनाओ कि आपका क्या क्या हो रहा है। आप क्या, मैं फिजिक्स में इनसे नोट्स नहीं बनवाता, सिर्फ लेक्चर नोट करते हैं, वो लेक्चर ही नोट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा ही है, ये सारे बच्चे बताएंगे, मतलब कि टर्मिनोलॉजी में वहां से स्टार्ट लेता हूँ, यहाँ तक आया हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, बरनौली में यहाँ से स्टार्ट लूंगा वहां तक जाऊंगा। अब ये नोट्स ही है इनके, मतलब कि इनको पता है यार माइंड में मैंने कहां से स्टार्ट लिए, इनके दिमाग में मेरा बोर्ड छपा होता है, बस ये नोट्स है मेरे, ठीक है। तो ये सीन है, और कुछ भी आपके पास नहीं होगा, दैट्स इट। हाउ कैन बी स्टे मोटिवेटेड इफ यू इग्नोर सेल्फ डाउट्स। आप मोटिवेटेड रहोगे, आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, इफ यू आर फॉलोइंग दिस रूटीन्स देन यू कैन इजीली स्कोर 95%। और ये सेल्फ डाउट्स को जब खत्म कर लोगे, मोटिवेटेड रहोगे। मैं मोटिवेशन के लिए एक और सेशन करूंगा। So you have to see yourself as in a mirror as a leader, as an example setter, कि मैं एग्जाम्पल सेट करूंगा दूसरों के लिए, ठीक है। तो ये सीन है, बस बात खत्म हो, आपके पास हो गया, और कुछ भी नहीं, ठीक है। नींद ज्यादा आए तो क्या करना चाहिए? नींद ज्यादा आए तो कोशिश ये करो कि अपनी डाइट को रिव्यू करो। आपकी डाइट में क्या, आपकी डाइट में खजूरें हैं, मतलब कि आयरन मिलता है उससे, ठीक है, 1-2 खा लिया करो। आपकी डाइट में क्या, दूध है, ठीक है, कैल्शियम आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आपकी डाइट में कह सकते हैं केले हैं, केले लाइक जवान आदमी के लिए काफी अच्छे होते हैं, 3 केले दिन में खाने चाहिए, 2 केले तो एटलीस्ट खाने चाहिए। अगर कि मैं आपकी एज की बात करूं, ठीक है, 2 केले, दूध और 7 खजूर। 1 महीना ये रूटीन करके देखो, अगर के नट्स खा सकते हो, साथ बादाम अखरोट वगैरह, वो बहुत अच्छे हो जाएगा, सोने पे सुहागा, सर्दियां भी आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना रूटीन बेस्ट हो जाएगी। 1 अंडा उबाल के खा लिया करो दिन में, एटलीस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा 2 खा लिया करो, ज्यादा मत खाओ, 1 अंडा काफी है। 1 महीना करके देखो, ऑटोमेटिकली नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो बस ये सीन है, सब चीजें हैं पर नींद बहुत आती है। मैंने इरहा सोल्यूशन दे दी है, मैंने तुम्हें ये भी सोल्यूशन दे दिया, क्योंकि मैंने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह फिट रखा हुआ है, सही है। अभी मेरा पीछे अल्हम्दुलिल्लाह दूध आ गया है, सही है, मतलब कि मैंने अपनी चीजें रूटीन सब कुछ सेट रखा हुआ है। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, तुम्हें सर मैक के पास इंशाल्लाह ताला सब कुछ मिलेगी, ठीक है। फॉर एक्सरसाइज क्वेश्चंस इफ यू हैव लाइक स्ट्रॉन्ग ग्रिप, आपकी जो है ना मतलब कि थ्योरी पे, तो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन बेस्ट हो जाएंगे। अगर तो मेरे एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करो वीडियोस के लिए, वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ठीक है। मोहम्मद तो घबराना नहीं बेटा, ठीक है, ओके। अभी सेशंस रहते हैं हमारे, अभी तो कह सकते हैं कि अभी तो शुरुआत है। 3 हफ्तों के बाद मैंने फिर सेशन लेना है इंशाल्लाह। कितने हफ्ते के बाद? 3 हफ्तों के बाद। और डेली गोल्स दोगे, ये जो ग्रुप एडमिन्स हैं ये डेली गोल्स दिया करेंगे कि आपका लाइक कह सकते हैं कि कितना जो है ना वो आपने किया है, और आपने लाइक कह सकते हैं कि कितना अपना डेली गोल पूरा किया है। तो नींद वाला इशू तो यार देखो, सर मैक के पास इंशाल्लाह तुम्हें सब कुछ मिलेगा भाई। जवान आदमी को यार कहाँ नींद आती है भाई? जवान आदमी को कोई नींद के मसले हैं? जवान आदमी के कहाँ नींद? जिन बच्चों को बिल्कुल नींद ना आए, यार जिन बच्चों को बिल्कुल नींद ना आए ये भी बीमारी है, ठीक है। अपने आप को थकाओ, जवान आदमी को थकाओ अपने आप को, ठीक है। अपने आप को काम में उलझाओ, ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। लेकिन जिस तक तुम इधर उधर की बातें सोचते रहोगे ना, मेरी फूफो ने मुझे ये बात की है ना, मैं उनके बेटे को ये बात करूंगी, उनकी बेटी मेरे साथ ये ऐसा करती है ना, उनके घर हम गए थे ना, उन्होंने, मैं पूछा नहीं था यार, ये जस्ट ये डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बाहर आ गए, ठीक है। यही मसले होते हैं। या फिर मेरी दोस्त ने मुझे इग्नोर किया, मैं भी उसको इग्नोर करूंगी, बस बाहर आ गया,
ठीक है, ग्रो अप हो जाओ, मेंटली ग्रो अप हो जाओ, ठीक है, ये वो नहीं होता आपके पास, ठीक है, ओके। सो सर जी आर्ट्स के सब्जेक्ट कब शुरू होंगे? यार मैंने एडवर्टाइजमैंट डालनी है, आर्ट्स के सब्जेक्ट की 9-10 के स्टार्ट है, तो इस वीकेंड पर तो बस ये टाइम जा रहा है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी 15 नवंबर तक, आप 15 अक्टूबर तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, ओके। फिर गेम डेली खेलता हूँ, मुझे खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए, आधा घंटा खेला हूँ, वो कुछ नहीं कर सकते, अरीशा मैं बता दूंगा बेटा, ठीक है, ओके। सर शुड बी एक्सीड अवर लिमिट्स, नहीं कभी लिमिट्स, डोंट लिमिट द क्रॉस, डोंट क्रॉस द लिमिट को कहते हैं, डोंट लिमिट द क्रॉस, ठीक है, तो बस ये सीन है, ओके। ये नोट करो, ये दूरिया ने बात की आपके पास, ठीक है, डाइट बेस्ट बेस्ट है, बट फिर भी हर जगह सो रही होती हूँ, नहीं आप डाइट लो और आप अपने आप को किसी पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। आप जब डाइट भी ले रहे होते हो लेकिन आपको अपना आप लागर लागर लग रहा है और आप सुस्त हुए हो, आपको नींद आएगी, बस बात खत्म हो गई। लेकिन आप जब अपने आप को उलझाते हो, मुझे नहीं याद पड़ता यार कि मैं मतलब कि ना कॉलेज वक्त में, जब मेरा कॉलेज स्टार्ट था, फर्स्ट ईयर की बात करूं क्योंकि फर्स्ट ईयर की क्लास है, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि यार मतलब कि मुझे कभी बहुत ज्यादा कोई इस तरह नींद आती है। 7-8 घंटे मैक्सिमम जुल्म हो ना, 8 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती थी उस वक्त, ठीक है, बस बात ये सारी। मैं पाकिस्तान टॉप 7, क्या बात हो जाता, ओके। अटेंशन स्पैन छोटा हो तो क्या करें? आप अपनी रूटीन को रिवर्स करो, मतलब कि इन्हीं बातों को रिवर्स करो, माइंड में घुमाते जाओ, खुद ही आपका हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा ये बात, ठीक है बच्चे। पढ़ाई के बाद टाइम हेडफोन वगैरह लगा कर सुन, नहीं नहीं हेडफोन नहीं लगा सकते, कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट होती है, तो आप सिर्फ पढ़ें, ठीक है। सर मुझे नींद नहीं आती, जब सो जाऊं तो फिर तो वो कर लूं, उठ नहीं पाता, खैर है जुएब, मतलब कि अपने आप को किसी एक्टिविटी मोड करो, सेट हो जाओगे, ठीक है, ओके। सो बस ये सीन है, तो बस चलो ठीक है, ओके, क्या बात है जी, ठीक है, कंटिन्यू करूं गेम को डेली, यार कंटिन्यू करो, मतलब कि गेम ना छोड़ो, डेली आधा घंटा खेल सकते हो यार गेम, डेली आधी आधा 1 घंटा हेल्दी एक्टिविटी रख सकते हो भाई। मैंने अपने लिए खुद हेल्दी एक्टिविटीज रखी हुई थी, मैं क्यों किसी को पाबंदी लगाऊं? मैंने बीएससी में लाइक कह सकते हैं अलहमदुलिल्लाह टॉप किया था, गोल्ड मेडल लिया था, मैं जिम में करता था भाई, सही, और जिम भी कितने 3 घंटे जिम में बैठा रहता था, गेम करके 45 मिनट, उसके बाद दोस्तों से गप्पे में मारता था, चिप्स खाने चले गए, सूप पीने निकल गए, कभी क्या निकल गए, कभी क्या निकल गए, फिर भी मतलब कि पढ़ते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यार ऐसा नहीं होता, अपने आप पे जुल्म नहीं करना, चिल रहना है, ठीक है, चिल मोलते मीठे चोल, ओके ओके। सो ये सीन है, ओके सर मैं कॉलेज में फेमस हूँ सोने के लिए, मैं कुछ भी कर लूँ नींद नहीं जाती आपके पास, मायरा अपने आप को हेल्दी एक्टिविटी में इग्नोर वो करो, इन्वॉल्व करो, ये सारी चीजें इग्नोर हो जाएंगी, ठीक है। एक दिन में सोशल मीडिया को कितना टाइम दें? सोशल मीडिया इज नॉट नेसेसरी फॉर यंगस्टर्स, हाँ अवेयर रहने के लिए आधा घंटा काफी है, 25 मिनट आधा घंटा काफी है, ठीक है, अगर के उसमें बैठे रहो तो तुम पूरा पूरा दिन भी बैठ सकते हो। सो ओके, नहीं नहीं वो नहीं लर्न करना, ठीक है मोहिमन, ओके। स्मार्ट वर्क से हार्ड वर्क तक का सफर कैसे तय करें? आप स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क के साथ करोगे, मतलब कि स्मार्ट वर्क करो उसको हार्ड वर्क की तरह, ठीक है, तो ये सीन है, आज के लिए बस काफी है। और उसमें नहीं नहीं हम अपने सिलेबस को देखेंगे उसे, ठीक है बच्चे। नॉवल पढ़ने चाहिए बेटा, पढ़ने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कोई पर्सनल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो, मैं खुद यार पर्सनल एक्टिविटी करने वाला बंदा हूं, बस ये सीन है। तो चलें जी इंशाल्लाह ताला रील वाली एक्टिविटी का ये एडिशन का ये हाल है कि अपनी अम्मी अबू को मोबाइल दे दो। सो आई होप कि आज के सेशन में आपको सीखने का बहुत कुछ मिला होगा। ग्रुप्स में पॉइंट्स अपडेट कर दो और अब्दुलरहमान ये सारे पॉइंट्स हैं सारे ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दो। आप लोगों सारे मेरे स्टूडेंट्स हो, इफ यू आर नॉट स्टडिंग लाइक फॉर मी, आप फिजिक्स मेरे से नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, आप मेरे ही स्टूडेंट हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं। आपको कोई मसला होता है तो आप सर मैक से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सर मैक लाइक आपके लिए अवेलेबल होंगे, मेरा नंबर जो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है जी सही है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो है वो क्या नाम है उसका, सर मैक्स से जो है वो आपको लाइक कुछ भी सीखने को मिल सकता है, आप पूछ सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ठीक है। एक बायो से रिलेटेड बात कर लो बच्चे, ठीक है, कोई मसला नहीं, सिर्फ एक बात बता दें फोकस, ये फिर मैं बताऊंगा आगे जाके, इसी चीज को सेल्फ डाउट्स को साइड पे रखो तो आप अपडेट रहोगे, ठीक है, ओके हो जाएगा। बायो से रिलेटेड बात करो तो मेरे क्लास है फिर बच्चे, अम्मी घर के काम करवाती हैं, कहती हैं ना आप पढ़ो नहीं अगर घर के काम नहीं करने, तो घर के काम तो यार मैं खुद लड़का होके करता था भाई, मतलब कि मैं लड़का होके घर के काम करता था, मतलब कि बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, शाम के वक्त जब मतलब कि मैं एकेडमी से वापस आता था ना, जो मैंने बोला है चाय माई पीना और मैंने और काम करना, तो उस टाइम पे बेटा हमारी कोई बहन नहीं थी घर में,
और माँ हमारी नौकरी करती थी, ठीक है, अम्मी मेरी नौकरी करती थी, अबू हमारे काम वाले होते थे, घर में कौन होता था, मैं मेरा भाई होता था, और छोटा भाई तो बहुत छोटा था, तो घर के काम झाड़ू पोछा और ये मतलब कि पानी भरना ऊपर और क्या नाम है उसका, और ये दूध ला के उबालना, ठीक है, तो ये सारे काम होते थे, दैट्स इट। तो ये तो कोई जवाब ही नहीं है यार तुम लोगों का, मतलब कि लड़कियों के काम नहीं कर रहे घर में, हम लड़के होके मतलब ये वो करते थे। तुम मेरे से बर्तन धुलवा लो अच्छे तरीके से, तुम्हें धो के दूंगा मैं, ठीक है, तुम मुझे झाड़ू पोछा, मैंने अपने सूढ़ी में मॉप रखा हुआ, मैं खुद ही साफ अभी ये कर रहा था, ठीक है, दैट्स इट। साफ सफाई हो गई, वो क्या नाम है, वेपर वेपर लगाने हैं, सफाई करना, तो इसमें क्या शर्म है, तो नीड है, ठीक है, तो ओके। अभी नहीं करते, अभी यार जरूरत नहीं है, मतलब कि अभी कर लेते हैं काम ना, तो पहले कोई नहीं करता था तो हमें खुद ही करना पड़ता था, कोई होता ही नहीं था। सो पक्की याद कर ले, फिर बहुत टाइम बाद देखे तो भूल जाती है, नहीं नहीं, प्रैक्टिस आपकी होगी, फिर मैं इसके लॉन्ग टर्म के लिए फिर एक एडिशनल बोलूंगा, तो फिर आपको बताना, ठीक है, कि भी करते हैं ना, मैं बहुत लेजी हूँ, नहीं बेटा आपको खुद करने पड़ेंगे, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, सही है, बस बात ही है। सो चलो जी, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला, टाइम पर नहीं करा उसको, ठीक है, कोई मसला नहीं मायरा, ये आसान है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलें जी, इंशाल्लाह ताला जो है ना अपना लाइक कह सकते हैं व्यापार डन हो गया बेटा, इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और लाइक कह सकते हैं कि फिर मैं इंशाल्लाह ताला मजीद गाइड करूंगा, बाकी क्वेश्चन फिर मैं इंशाल्लाह बाद में आंसर करूंगा। तो चलें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।